भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर एक तरफ चाइना के द्वारा पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यही चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दे रहा है। इसी डील के चलते चीन पाकिस्तान को 8 हंगोर क्लास पनडुब्बी देगा। इनमें से 4 पनडुब्बियां WSIG यानी चीन के वुचांग शिप फैसिलिटी में और बाकी की 4 पाकिस्तानी शिपयार्ड, कराची के शिपयार्ड और कराची में बनाई जाएंगी। Experts say that Pakistan's Hangor class submarine is China's way of building pressure on India to ramp up its naval warfare. जो पनडुब्बियां कराची में बनाई जाएंगी उनके लिए भी चीन से टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ट्रांसफर किया जाएगा। ये ऐसी सबमरीन है जो कि दुनिया के अंदर केवल 6 ही देशों के पास है। अगर पाकिस्तान के पास में इस तरीके का हथियार आ जाता है तो वो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन भारत के पास अब तक एक भी AIP तकनीक वाली पनडुब्बी नहीं है। भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर एक तरफ चाइना के द्वारा पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यही चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दे रहा है। ये ऐसी सबमरीन है जो कि दुनिया के अंदर केवल 6 ही देशों के पास है। अगर पाकिस्तान के पास में इस तरीके का हथियार आ जाता है तो वो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सबमरीन युद्ध है वो पहले ही काफी प्रचलन में है, गाजी अटैक वगैरह इन सारी चीजों के बाद। और इन दोनों देशों के बीच में नेवी को लेके काफी कंपटीशन रहता है 1971 के युद्ध के बाद से ही। पाकिस्तान इसी बीच में देख रहा है कि इंडिया के पास में न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन आ चुकी हैं और इसी कारण से पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके जरिए पाकिस्तान को चाइना न्यूक्लियर सबमरीन देगा। ये सबमरीन टोटल 8 होंगी, जिनमें से 4 चाइना में बनेंगी और पाकिस्तान के पास जाएंगी और 4 जो है वो मेड इन पाकिस्तान होने वाली है। जिसके बाद देखो, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे देशों के पास नहीं है। इवन जिनके पास में मोस्ट एडवांस आर्मी है उन देशों के पास भी देखने को नहीं मिलती है। केवल US, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना और इंडिया, इन देशों के पास में आज के समय पर इस तरीके की सबमरीन देखने को मिलती है। चाइना के पास में भी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है और अब चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को इस तरीके के हथियार दे रहा है। इवन इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है। जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनका मानना यह है कि US और UK ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन दे रहे हैं ऑकस के तहत, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए। इसी कारण से चाइना ने अपना एक बैकअप प्लान बनाया है पाकिस्तान को इस तरीके के हथियार देके। अब पाकिस्तान के पास में अभी तक काउंटर अटैक कैपेसिटी थी पर न्यूक्लियर सबमरीन नहीं थी। अब पाकिस्तान के पास में डायरेक्ट अटैक कैपेसिटी भी आ जाएगी। मतलब कि अगर इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से अटैक किया तो चाइना न्यूक्लियर अटैक वापस से करने की क्षमता रखता है या फिर अपनी सबमरीन का प्रयोग करके वो अटैक करने की क्षमता रखता है। बट पाकिस्तान के पास में इस अटैक को करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। पाकिस्तान के पास में वही कन्वेंशनल सबमरीन है जिसका प्रयोग पाकिस्तान करता है। अब आप कहोगे सर ये न्यूक्लियर सबमरीन, कन्वेंशनल सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, अलग अलग प्रकार की सबमरीन है, इनमें अंतर क्या है? देखो, एक प्रकार की सबमरीन होती है डीजल पावर्ड, मतलब ये सबमरीन है, इसको चलाने वाला क्या है, कौन सा फ्यूल है। अगर वो डीजल है तो उसे डीजल पावर सबमरीन कहा जाता है। अब डीजल पावर है तो डीजल को जलाना पड़ेगा और किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पानी के अंदर आप ऑक्सीजन कहां से लेके आओगे? और चीन ने 2015 में प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के दौरे के दौरान ही पाकिस्तान के साथ एक डील साइन की थी। इसी डील के चलते चीन पाकिस्तान को 8 हंगोर क्लास पनडुब्बी देगा। इनमें से 4 पनडुब्बियां WSIG यानी चीन के वुचांग शिप फैसिलिटी में और बाकी की 4 पाकिस्तानी शिपयार्ड, कराची के शिपयार्ड और कराची में बनाई जाएंगी। जो पनडुब्बियां कराची में बनाई जाएंगी उनके लिए भी चीन से टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ट्रांसफर किया जाएगा। पाकिस्तानी नौसेना की ज्यादातर पनडुब्बियां AIP टेक्नोलॉजी वाली हैं। पाकिस्तान नौसेना की फ्रांसीसी पनडुब्बी जो कि अगोस्टा 90B है, उसमें भी 2000 के दशक से AIP स्थापित है। और अभी चीन से मिलने वाली 8 हंगोर क्लास की पनडुब्बियों में भी AIP होगा। लेकिन ये AIP तकनीक क्या है? दरअसल AIP तकनीक यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, यानी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में ये वाली पनडुब्बियां ज्यादा देर तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं। आसान भाषा में समझे तो AIP वाली पनडुब्बी पानी के अंदर 15 दिन तक रह सकती है, जबकि पारंपरिक पनडुब्बियों को अपने जनरेटर चलाने के लिए 2 से 3 दिन में पानी की सतह पर ऊपर आना पड़ता है। इसकी खास बात यही है कि दुश्मनों का सामना करने के लिए ये तकनीक पारंपरिक तकनीक से ज्यादा बेहतर है। अब पाकिस्तानी नौसेना के पास AIP टेक्नोलॉजी वाली एक पनडुब्बी तो है ही, साथ ही साथ चीन से मिलने वाली पनडुब्बियों में भी ये तकनीक शामिल होगी। लेकिन भारत के पास अब तक एक भी AIP तकनीक वाली पनडुब्बी नहीं है। हाँ, ये उम्मीद जरूर की जाती है कि पहली स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बी INS कलवरी को एक स्वदेशी DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित AIP तकनीक मिलेगी, पर वो तब मिलेगी जब ये पनडुब्बी 2024
2024 में किसी समय पर अपनी पहली निर्धारित मरम्मत के लिए जाएगी। हालांकि इस महीने की शुरुआत में भारतीय नौसेना की एक टीम ने P-75I कार्यक्रम में जर्मनी की कंपनी ThyssenKrupp मरीन सिस्टम यानी कि TKMS द्वारा प्रस्तावित AIP प्रणाली का क्षेत्र निरीक्षण करने के लिए जर्मनी का दौरा भी किया था। नौसेना की ये टीम अपनी पेशकश के साथ साथ ऐसा ही करने के लिए स्पेन का भी दौरा करेगी। प्रोजेक्ट 75I के तहत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ 6 अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों को भी हासिल करने की भारतीय नौसेना की योजना फिलहाल लटकी हुई है। World powers are engaging in a race to get most advanced submarine warfare. Pakistan has acquired the first of 8 newly built Chinese submarines, while Islamabad's addition to the submarine has raised concerns about Beijing's influence in the South China Sea and the larger Indian Ocean region. Experts say that Pakistan's Hangaur-class submarine is China's way of building pressure on India to ramp up its naval warfare. Now, the Hangaur-class submarine is equipped with advanced technologies such as air-independent propulsion and new sensors. The boats have greater endurance underwater. It can remain submerged for 10 to 14 days, which surpasses the usual 48-hour endurance of other diesel-type vessels. Currently, Indian Navy is in talks with German and Spanish shipbuilding companies to build at least 6 air-independent propulsion or AIP-equipped submarines. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो जल रहा है। मतलब हमारे पड़ोस में बहुत कुछ जल रहा है। जो हमारे पड़ोस की मीडिया जो रोना रोती होती थी किसी दौर में आके, और गोदी मीडिया और गोदी रोना करते थे कि भाई पाकिस्तान तो भाई अनस्टेबल हो गया, पाकिस्तान तो गिर गया, इकॉनमी चली गई है, पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो तबाह हो चुकी है। बट पाकिस्तान ने क्या किया, सरप्राइज़ दे दिया भाई, सरप्राइज़ पे सरप्राइज़। मतलब उससे पहले 5th जनरेशन तैयारी लिए हमने डील की चाइना से, तो वो भी एक सरप्राइज़। और उसके बाद हमने जो है वो रेंज बढ़ा दी, मिसाइल की बढ़ाने की शुरुआत कर दी, वो भी सरप्राइज़ है। एंड अब जाके एक और सरप्राइज़ हो गया हमारे जो गोदी मीडिया और हमारे पड़ोस के लिए कि भाई पाकिस्तान जो है वो सब मरीन्स लेने जा रहा है, न्यूक्लियर सब मरीन्स, जिसका मैं आपको बता दूँ कि ये वो सब मरीन होती हैं कि मतलब अगर इसको कहते हैं कि अगर ये सबमरीन किसी के पास हो तो वो सेकंड स्ट्राइक कर सकता है। यानी अगर ये सबमरीन हो और आपके न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं वो इसमें हों, और ये सालों साल तक ना पानी में रहती हैं, और जब ये कोई कंट्री आप पे अटैक करता है, न्यूक्लियर अटैक कर देता है और कंट्री पूरी तरह तबाह हो जाती है, तो उसके बाद सेकंड स्ट्राइक आप जो है समंदर की तरफ से आप उस कंट्री पे सेकंड स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत परेशानी की है भाई, इंडिया की तरफ जाती है, क्योंकि इंडियन जो है वो बड़खे मारते होते हमेशा, हम अटैक कर देंगे, ये कर देंगे। अब ये हो गया है कि पाकिस्तान ये सबमरीन्स लेगा जब, तो अगर इंडिया कभी भी खुदा न खासा अटैक करता है पाकिस्तान पे और ये सोचें कि हम तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, बट इनको अब और फुट स्टेप जो है ना, फुट स्टेप जो है वो और बैक लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि फुट बैक होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक के लिए ऑप्शन आ गया और इनके पास वो ऑप्शन नहीं है। एंड जब ये अटैक करेंगे तो भाई पाकिस्तान सरप्राइज़ देगा इनको समंदरों में से, ठीक है। तो ये हमारे जो है गोदी मीडिया एंड हमारी जो जितने भी उधर से पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते हैं जो लोग, जो भी बोलते हैं, बकवास करते रहते हैं भाई, वो उनके लिए सरप्राइज़ है, उनके मुंह पे तमाचा है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। नेक्स्ट वीडियो मिलती जाती है, अल्लाह हाफिज़।